गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि स्टूडेंट्स का काफ़ी क्वेश्चंस होता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लाया हूँ, जो आपसे मैं भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखें ताकि आपको मेरी बात समझ में आए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स क्या होती हैं। ठीक है, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, और प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो डालूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरी टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो आप देखो मेरे फर्स्ट पैरा में, टू एडवाइज ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज इम्प्लीमेंटेशन टू द साइट मैनेजर, सुपरवाइजर्स एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स। सेफ्टी ऑफिसर का वर्क ही होता है एडवाइस करने का। बहुत जगह पे सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी एडवाइज़र भी कहते हैं, सेफ्टी स्टीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एडवाइस करेगा हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर के, इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। किससे एडवाइस करेगा, मैनेजमेंट को करेगा, सुपरवाइजर्स को करेगा, और सेफ्टी मैनेजर को भी करेगा। ठीक है, एक सेफ्टी ऑफिसर एडवाइस कर सकता है सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में मैनेजर से, सुपरवाइजर से, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर से भी। ठीक है, टू अप्लाई हिज रोल इन इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी प्रोसीजर्स विद इन द कंपनी। आप जानते हो कि हर एक कंपनी की एक HSE पॉलिसी होती है। तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग से पहले आप HSE पॉलिसी को रीड करते हो कि HSE पॉलिसी में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सेफ्टी ऑफिसर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो अपनी वर्क करे उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग करे, उसे इम्प्लीमेंटेशन करे अपने वर्क साइट पे। ठीक है, नेक्स्ट है टू कैरी आउट इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर द वर्कर्स विजिटर्स कमिंग एट द वर्क प्लेस। आप जानते हो साइट पे अगर कोई भी न्यू वर्कर आता है तो उसे मुझे इंडक्शन देनी है। ठीक है, वो कौन हो सकते हैं, विजिटर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर साइट पे कोई आए हुए स्टूडेंट्स के स्पॉन्सर्स पे आते हैं जो कि उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स बनानी होती है, तो उनको भी हमें इंडक्शन देनी होंगी। आप जानते हो इंडक्शन में हमें क्या बताना होता है, हमें वेलफेयर फैसिलिटीज़ के बारे में बतानी होती है। इंडक्शन में कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे हजार्ड्स, उन सभी को वहाँ पे उनको बता दिया जाता है कि वो साइट पे कहाँ कहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इंडक्शन में हम लोग ये सब चीज़ें बताते हैं। तो इंडक्शन किसे दी जाती है, हमेशा न्यू वर्कर्स और विजिटर्स को दी जाती है इंडक्शन। ठीक है, और विजिटर्स कौन हो सकता है, जो साइट पे न्यू आते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, साइट पे जो भी न्यू बंदे होंगे वो विजिटर्स होंगे। ठीक है, तो उन्हें हमें इंडक्शन देनी है। नेक्स्ट है टू कैरी आउट डेली इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट एंड प्रीमाइजेज इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इश्यूज दैट रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन एंड कैन लीड टू एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। एक सेफ्टी ऑफिसर, एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको डेली इंस्पेक्शन करनी है अपने प्लांट की। आप जिस वर्क साइट पे हो, जिस प्रीमाइजेस में हो, जिस बिल्डिंग में वर्क चल रही है, उसमें आपको वैसे हजार्ड्स को देखना है जिसको मतलब कि उससे तुरंत अभी एक्सीडेंट हो सकता है, तुरंत हजार्ड हो सकता है। ठीक है, तो उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको इंस्पेक्शन हमेशा आपको करनी होगी रेगुलर बेसिस पे। आप मॉर्निंग में जाओ, 2 घंटे के बाद जाओ, फिर आपको चेक करना है कि सब कुछ जो है वो ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ चेक करनी होगी, डेली इंस्पेक्शन करनी होगी बिल्डिंग की, प्रीमाइजेस की, और सभी वर्क प्लेसेस की, मशीन्स की आपको इंस्पेक्शन करनी होगी। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फिर आप देखो यहाँ पे, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस एंड अदर हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स। एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको रिकॉर्ड रखनी होगी हर एक एक्सीडेंट की, इंसिडेंट की एंड नियर मिस की। आप उस रिकॉर्ड को मिनिमम 3 ईयर्स रख सकते हो अपने पास। ये एक लॉ है कि आप अपने उस किसी भी रिकॉर्ड्स को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को 3 ईयर अपने पास सेव करके रखो, ये एक लॉ है। ठीक है, तो टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस एंड अदर हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स, आप अपने पास हेल्थ एंड सेफ्टी की जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट्स अपने पास रखो, ताकि उससे पता चल सके कि ये जो एक्सीडेंट है वो कब होती है। फॉर एग्जांपल ये एक्सीडेंट जब वर्कर्स छुट्टी की वक्त होती है, जाते वक्त होते हैं, तो वो केयरलेस हो जाते हैं, तो ये एक्सीडेंट उस वक्त होती है क्या। तो इसलिए हम लोग रिपोर्ट देखते हैं और फिर उससे हम लोग एनालाइज करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो इसलिए हमें एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, नियर मिस रिपोर्ट रखनी होती है, ताकि हम लोग एनालाइज कर सकें कि एक्सीडेंट कब होती है, इसकी सीक्वेंस क्या है, वजह क्या है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ। टू कैरी आउट डेली इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट एंड अदर प्रीमाइजेस, ये मैंने पढ़ लिया। टू कीप रिकॉर्ड्स, टू प्रिपेयर हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट्स फॉर द कंपनी ऑन मंथली वीकली बेसिक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट हमेशा प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट मतलब कि आप उसमें छोटी छोटी बात लिख सकते हो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, और उसे अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, जैसे जिस कंपनी में फॉर एग्जाम्पल किसी को मंथली रिक्वायरमेंट होती है, किसी किसी कंपनी में वीकली रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक रिकॉर्ड तैयार करनी होगी। ठीक है, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस,
टू प्रिपेयर हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट्स फॉर द कंपनीज ऑन मंथली वीकली बेसिक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। आपको एक रिकॉर्ड तैयार करनी होगी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, जो कि मंथली वीकली अकॉर्डिंग टू योर कंपनी आपको रखनी होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू मॉनिटर द वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइड कमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो आपको ये भी मॉनिटर करनी होगी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, उनको सही तरीके से वेलफेयर फैसिलिटी मिल रही है ना, ये आपको चेक करनी होगी, इंस्पेक्शन करनी होगी वहाँ पे जाकर। फॉर एग्जांपल वेलफेयर फैसिलिटीज़ में वॉशरूम होगा, लॉकर रूम्स होंगे, उनको वहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, अगर कोई चीज़ में कमी होगी तो आपको रिकमेंडेशन करनी होगी उसको इम्प्रूवमेंट के लिए। आप रिकमेंडेशन फाइनेंस मैनेजर को कर सकते हो कि ये चीज़ की ज़रूरत है। आप पहले हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स को करो, क्योंकि आपके ऊपर वो हैं, तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर को बताओ कि ये आप रिकमेंडेशन करो कि इम्प्रूवमेंट की में ज़रूरत है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ में वर्कर्स को इस चीज़ की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट है टू नोटिफाई एंड लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अबाउट द एक्सीडेंट डेंजरस ऑक्यूरेंस इन द वर्क प्लेस। आपको अपनी कंपनी को नोटिफाई करनी है, अगर कोई भी चेंजेस आती है लॉज में या फिर कभी भी कोई एक्सीडेंट्स होती है, तो आपको वहाँ पे के लोकल अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करनी होगी कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुई आपकी वर्क प्लेस में। ये भी एक आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके। To carry out safety surveys and safety tour in coordination with health and safety manager and top management। या ये बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा एक सर्वे करोगे अपने हेल्थ एंड साइट पे, वर्क प्लेस पे, अपने सेफ्टी मैनेजर्स के साथ या फिर टॉप मैनेजमेंट के साथ, ताकि वर्कर्स या सुपरवाइजर्स को लगे कि वहाँ का जो मैनेजर है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर कंसर्न है, वो उसे प्रायोरिटी देता है। अगर टॉप मैनेजमेंट सही से काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि नीचे की जो मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग भी हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करेंगे। तो ये आपका आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक टूर करनी है, ठीक है, सर्वे करनी है। किसके साथ करनी है? हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर एंड टॉप मैनेजमेंट के साथ। आप वीक में एक बार कर सकते हो, वो आपके साथ आएंगे, साइट पे विजिट करेंगे, ताकि उस पर जो है इंजीनियर्स या वर्कर्स या सुपरवाइजर्स को एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई यहाँ पे सेफ्टी मैनेजर जो है वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के काफ़ी कंसर्न रखता है। टू नोटिफाई द सुपरवाइजर्स अबाउट एनी चेंजेस इन द एप्लीकेबल हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशंस so that the supervisor can implement the same within the group of employees। जी, आपको हर एक सेक्शन के सुपरवाइजर्स को नोटिफाई करनी होगी कि साइट्स पे या फिर रेगुलेशन में कोई भी चेंजेस आया है अकॉर्डिंग टू लॉ, ताकि वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके अपने सेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर वो सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का, तो आप कोई भी अगर लॉज चेंज होती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक, तो उसे आप इन्फॉर्म करें और वो क्या करेगा, वो अपने डिपार्टमेंट में आपकी बात को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि बंदे समझें आपकी बात, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, टू कैरी आउट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट भी करनी होगी। बहुत जगह पे थर्ड पार्टी ऑडिट होती है, किसी कंपनी में खुद की भी ऑडिट कराते हैं लोग। आप एक ऑडिट भी कर सकते हो एज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। तो ऑडिट करो। ऑडिट करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें से खामियाँ निकालो, जो खामियाँ हों उसमें की आपको फिर करेक्ट करनी होंगी, इसलिए हम लोग ऑडिट करते हैं। टू कैरी आउट हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग को भी कैरी करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।